नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर उज्जवल पाटनी, कितना सच कितना झूठ। कारण 6। फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं मिलता। उत्पाद समान है, प्लान समान है, अलग अलग स्तर पर आय समान है, फिर लोगों की सफलता में फ़र्क क्यों आ जाता है? यह फ़र्क आता है नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन से। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ का महत्व है, वही महत्व नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का है। आप व्यापार के बारे में कितना जानते हैं? आप इस व्यापार के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? आप प्रतिस्पर्धी कंपनियों की कमजोरियों के बारे में कितना वाकिफ़ हैं? आप डाउनलाइन का अपलाइन से कैसा व्यवहार करें, इस बारे में कितना जानते हैं? आप सरकारी नियम और कानूनों के बारे में कितना जानते हैं? आप लोगों के संभावित प्रश्नों से कितना वाकिफ़ हैं? ऐसे अनेक प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी होने के बाद फील्ड में उतरना उचित है। इसलिए मैं सभी कंपनियों के प्रबंधन और अपलाइन से कहना चाहता हूं कि नए लोगों को टीम में शामिल करने के बाद तत्काल फील्ड में ना भेजें। कुछ दिन उनको शिक्षित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें ऑडियो और वीडियो टेप दें, उनको बुक्स पढ़ने को दें और फंक्शन का हिस्सा बनाएं। डायमंड सूत्र: बिना एजुकेशन के ना खुद फील्ड में जाएं और ना ही डाउनलाइन को भेजें। कारण 7। आज का नेटवर्कर तुरंत परिणाम चाहता है। ये अक्सर देखा गया है कि लोग पारंपरिक बिजनेस में सफलता हेतु इंतजार करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम होता है कि नया व्यापार खोला गया है तो धीरे धीरे वह जमेगा, धीरे धीरे उसका नाम प्रचलित होगा, धीरे धीरे उसमें ग्राहक और शाखाएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापार बढ़ेगा। इसके विपरीत नेटवर्कर उड़न खटोले पर बैठकर सफलता हासिल करना चाहते हैं। उनमें इंतजार करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें गलती उन लोगों की भी होती है जो ज़्यादा वादे करके और सपने दिखाकर इनको बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। ऐसी स्थिति में नए नेटवर्कर सोचते हैं कि इसमें तो सफलता हासिल करना बहुत सरल है। जैसे ही कुछ शुरुआती झटके लगते हैं, जैसे ही कुछ लोग ना बोलते हैं और थोड़ा ईगो हर्ट होता है तो सपने बिखरने शुरू हो जाते हैं। जब सपने बिखरने शुरू होते हैं तो फिर लोग व्यापार को छोड़ देते हैं। जब व्यापार को छोड़ते हैं तो बहुत कम लोग यह कहकर छोड़ते हैं कि मुझ में दम नहीं था। लोग कहते हैं कि यह प्रणाली बेकार थी। इस व्यापार के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को धीमे धीमे करना मृत्यु के समान है। इसलिए हर तेज गति से सही दिशा में करना चाहिए, लेकिन परिणाम आपके नियंत्रण में हमेशा नहीं होता। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर काम की गुणवत्ता पर फोकस करें। यदि मैं यह कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को अपनों ने मारा है, परायों ने नहीं, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इसको उन लोगों ने मारा है जिन्होंने तुरंत लाभ के लालच में मेहनत नहीं की और असफल हो गए। बाद में अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय इसका दोष प्रणाली पर डाल दिया। नेटवर्कर समझ ले कि यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह धन कमाने का आसान रास्ता नहीं है और इतनी कम लागत में धन कमाने का आसान रास्ता हो भी नहीं सकता। तुरंत परिणाम तो करोड़ों की लागत वाले व्यापार में भी नहीं मिलता। यहाँ बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि धीरज रखकर दूरदृष्टि से व्यापार करें। डायमंड सूत्र: परिणाम हेतु अपने आप को एक निश्चित समय दीजिए, उसके पहले मत हड़बड़ाइए। कारण 8। वो मन के भीतर दो विचार लेकर चलते हैं। नेटवर्कर यह सोचकर आते हैं कि थोड़े दिन यह कार्य कर लेते हैं, यदि नहीं सफल होंगे तब दूसरा काम देख लेंगे। पहले ही दिन आप यह विचार लेकर प्रवेश करेंगे तो फिर इस व्यापार को आप ऊंचाई तक कैसे ले जाएंगे? जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर किसी व्यापार को करते हैं, तन मन से किसी सपने के पीछे पड़ते हैं, तो वो सपना परिणाम देता है। पावर ग्लास को भी एक निश्चित समय तक पेपर पर फोकस करके रखना पड़ता है, तब जाकर वह कागज को जला पाता है। अगर बार बार पावर ग्लास को हिलाते डुलाते रहे तो कागज के जलने की संभावना ना के बराबर होती है। जो लोग अपनी पूरी क्षमता और फोकस इस व्यापार में लगाते हैं उनके शिखर पर पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो लोग सिर्फ तत्काल लाभ पाने या टटोलने के लिए आते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस व्यापार को बहुत जल्द छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब छोटी सेनाओं की टुकड़ियों ने बड़ी सेनाओं को परास्त किया। उस सेना के सेनापति या राजा ने पीछे लौटने के सारे रास्ते पुल जला दिए तो लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए। जिंदा रहने का एक ही रास्ता बच गया कि सामने वाली सेना को हराओ।
नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए हमें 2 विचारों से नहीं, 2 भावनाओं से नहीं, 2 किश्ती से नहीं, 2 मन से नहीं, बल्कि एक मन से पूरी ताकत लगाकर अपना काम करना पड़ेगा। आपको बहानों की सारी गलतियां बंद करनी होगी, सारे पुल जलाने होंगे, तब जाकर आप इस व्यापार में क्रांतिकारी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। डायमंड सूत्र: अपने आप को एक निश्चित समय देकर एक मिशन की तरह मन से सारे संदेह हटाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। कारण 9, वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। जो लोग अपने मन के भीतर नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा व्यापार मानते हैं, अक्सर उनका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से नहीं होता। यह भी देखा गया है कि अधिकांश लोगों के पास तो विजिटिंग कार्ड भी नहीं होता, उनके पास कंपनी के सही पंफलेट नहीं होते, यहाँ तक कि उनका बाहरी आवरण और प्रभावशाली नहीं होता। सत्य तो यह है कि इस व्यापार में दिखावा भी कुछ प्रतिशत काम करता है। यदि आपको देखकर मुझे लग रहा होगा कि ये लाइफस्टाइल बिजनेस है, यदि आपकी बेहतरीन प्रस्तुति देखकर मुझे यह इच्छा होती है कि मुझे आपके जैसा बनना चाहिए, तो मैं आपके व्यापार का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन यदि आप किसी को लग्जरी कार, बंगलो और विदेशी यात्राओं के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व यह नहीं कहता है कि आप इन चीज़ों के लिए मध्यम बन सकते हैं, तो फिर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर आए और वो दमदार हो, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि प्रोस्पेक्ट उसे स्वीकार कर ले। डायमंड सूत्र: अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करें। कारण 10, वो सिर्फ आय पर बात करते हैं। नेटवर्कर जब नए लोगों को समझाने जाता है तो अन्य सारे लाभों को भूल जाता है, जैसे इस बिजनेस से कितना व्यक्तित्व विकास होता है, इस बिजनेस से कितना बड़ा परिचय का दायरा बनता है, इस बिजनेस से कितना साहस पैदा होता है, इस बिजनेस से कैसे अनजान लोगों से संबंध बनाना सीखते हैं आदि। इस सब महत्वपूर्ण लाभों को छोड़कर वह एक चीज़ पर फोकस करता है, इनकम और सिर्फ इनकम। जैसे ही आप पूरी तरह व्यावसायिक होकर किसी को समझाते हैं तो फिर उसका जुड़ाव दिल का नहीं रह जाता। निश्चित रूप से धन इस व्यापार का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सिर्फ आय पर फोकस करने के बजाय हर व्यक्ति की रुचि पर फोकस करने से वह अपने आप ही आपसे जुड़ना चाहेगा। नेटवर्कर इस व्यापार के लोगों को संपूर्णता में समझाएं, क्योंकि कौन किस लाभ से प्रभावित होगा यह कोई नहीं जानता। सबकी आवश्यकताएं अलग हैं, यूँ कहें लेकिन सबके हॉट बटन अलग हैं। सही परिणाम लाने के लिए सही बटन दबाना होगा। कारण 11, वो वास्तविकता में बिजनेस पर भरोसा नहीं करते। विश्वास एक अद्भुत ताकत है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। भरोसा आपकी बात के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वो खुद यदि सिस्टम में भरोसा नहीं करेगा तो फिर दूसरे कैसे करेंगे। जब वह अपने उत्पाद पर भरोसा नहीं करेगा, अपनी भुगतान प्रणाली पर भरोसा नहीं करेगा, अपने नियम और कानून पर भरोसा नहीं करेगा, तो फिर दूसरे क्यों करेंगे। जिस चीज़ पर आपको भरोसा नहीं है उस चीज़ पर किसी और को भरोसा हो ही नहीं सकता। एक कमज़ोर सेनापति कभी किसी सेना को बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा ही ना हो वो कभी इस व्यापार को शिखर पर नहीं ले जा सकता। डायमंड सूत्र: इस व्यापार को 100% विश्वास से कीजिए या छोड़ दीजिए, बीच में मत रहिए। कारण 12, वह हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। कुछ नेटवर्कर हर वक्त एक नया ठिकाना तलाशते रहते हैं। वो एक कंपनी में थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद कोई दूसरी कंपनी अगर उनको थोड़ा सा लालच दे, कुछ अतिरिक्त वादे कर दे तो अपनी वर्तमान कंपनी छोड़कर निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी साख पर भी ध्यान नहीं देते कि अलग अलग कंपनी से जुड़ने से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। रोज रोज कंपनी बदलना एक शॉर्टकट व घटिया सोच है। ऐसा व्यक्ति कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। कुछ अपलाइन तो और भी अनैतिक रास्ता अपनाते हैं। वो जब जाते हैं तो अपने साथ पूरी की पूरी टीम को भी ले जाते हैं। पूरी टीम को ले जाने से उस कंपनी को दिक्कतें आती हैं और पूरी टीम भी गर्त में चली जाती है। इसी वजह से MLM बर्बाद हुआ। डायमंड सूत्र: जब आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर किसी कंपनी का चयन कर लें फिर कंपनी बदलने का ना सोचें। कारण 13, वो तकनीकी जानकारी में यकीन नहीं रखते। अक्सर प्रोस्पेक्ट तकनीकी सवाल कर देते हैं, जैसे उत्पाद कहाँ बनते हैं, क्या यह व्यापार मान्यता प्राप्त है आदि।
ऐसे वक्त नया नेटवर्कर हड़बड़ा जाता है। जहाँ से एक बिजनेस की शुरुआत होनी चाहिए थी वह वहीं पर रुक जाता है। इसके विपरीत तकनीकी जानकारी होने से व्यापार पर आपकी पकड़ होती है, अन्य लोगों की आपत्तियों का ठोस समाधान कर सकते हैं। इससे लोग आपका सम्मान करते हैं और आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति मानते हैं। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर व स्पीकर के रूप में सारी दुनिया घूमता हूँ। आज भी नया ज्ञान लेने पर हमें लगातार फोकस करना पड़ता है। कब कहाँ कौन व्यक्ति किसी प्रोग्राम में कौन सा प्रश्न पूछे और हम दिक्कत में आ जाएं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हर दिन नए ज्ञान की खोज जारी रहती है। नेटवर्कर को व्यापार प्लान, उत्पाद, नियम, व्यापार का भविष्य आदि विषयों पर ठोस जानकारी होनी चाहिए। कंपनियों को नेटवर्कर के लिए तकनीकी सह आयोजित करना। डायमंड सूत्र। तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं होता, इसलिए पूरी तकनीकी जानकारी हासिल कीजिए। कारण 14, वो ज़रूरत से ज़्यादा वादे कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कंपनी नियम कुछ और बता रही है और नेटवर्कर वादे कुछ और कर रहा है। अनेक नेटवर्कर कंपनी के ब्रोशर पढ़ने की भी सहमत नहीं करते। वे कंपनी की वेबसाइट से भी लगातार संपर्क में नहीं रहते। ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी में क्या चल रहा है। वो कंपनी के नियम कानून से भी ठीक ढंग से वाकिफ नहीं होते। अक्सर ऐसे लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हैं तो ऐसा वादा करके चले आते हैं जो निभाने योग्य ही नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी नेटवर्कर का झूठा वादा निभाने से इनकार कर देगी, क्योंकि वो कंपनी के नियमानुसार नहीं है। धीरे धीरे नेटवर्कर के साथ कंपनी भी बदनाम हो जाती है। इसलिए मैं सभी नेटवर्कर को आगाह करना चाहता हूँ कि बड़े वादे करने से पहले 1000 बार सोचें। जितना कंपनी दे रही है उतने ही वादे करें। अपनी गुडविल बनाएं व अपनी साख को बचाएं। ज़्यादा वादे करके कम देने की जगह कम वादे करके ज़्यादा देने की फिलॉसफी अपनाएं। डायमंड सूत्र। कंपनी के नियमों के अनुसार ही वादा करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कारण 15, अफवाहों पर ध्यान देते हैं। मीडिया का एक ऐसा युग आ गया कि हर क्षण कोई ना कोई अफवाह फैलती रहती है। लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, उस पर अक्सर कभी प्रधानमंत्री के नाम कोई झूठा पत्र आ जाता है या कभी किसी के नाम से झूठी अपील आ जाती है। कभी कोई बीमारी के नाम से पैसे की मांग करने लग जाता है तो कभी कोई शादी के लिए मदद मांगता है। ऐसे हजारों बातें अफवाहों के रूप में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है। यदि हर कोई इन बातों पर यकीन करने लगे तो दुनिया में हड़कंप हो जाएगा। साथियों, इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक बेहतर ढंग से नियम और कानून नहीं बन जाते तब तक इस व्यापार के बारे में ढेर सारी नकारात्मक खबर छपती रहेंगी और अफवाह उड़ती रहेगी। नेटवर्कर को जरूरी है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। नेटवर्कर को जरूरी है कि वो कंपनी के मूलभूत लिटरेचर अपने साथ रखे। जुड़ो जोड़ो जीतो जैसी बुक अपने साथ में रखे, जिससे वो अफवाहों का विरोध करके तथ्यों को सामने रख सके। बार बार नकारात्मक बात सोचने से खुद का मन भी अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ना अफवाहें फैलाएं और ना ही ध्यान दें। डायमंड सूत्र। शपथ लीजिए कि ना कभी अफवाहें फैलाएंगे और ना ही ध्यान देंगे। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी बुराई करते होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग धारणाएं और सच्चाई। मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं गीदड़ों से क्यों मिलूं जब शेरों से मेरी पहचान है। तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है। पुलिस वाले, इनकम टैक्स, भाई लोग, मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ। धारणा 1, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारे संपर्क और पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपके सारे संपर्क आपके साथ जुड़ जाएं। एक सामान्य व्यक्ति पैदा होने से लेकर बड़े होने तक जितने लोगों के संपर्क में आता है, चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार, चाहे वह व्यापारी हो या प्रोफेशनल, चाहे वो सहपाठी हो या पारिवारिक पहचान वाले, सिर्फ सामान्य पहचान के बलबूते पर वो एक ठोस नेटवर्क खड़ा कर सकता है। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि ज़्यादा करीबी लोग अक्सर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और तिरस्कार करते हैं। वहीं दूर के लोग धैर्य से बात सुनते हैं और सम्मान भी देते हैं। जब भी देखा गया है कि लंबी चौड़ी पहचान होने के बावजूद बहुत से लोग इस व्यापार में सफल नहीं होते और बिना पहचान के बहुत से लोग डायमंड बन जाते हैं। धारणा 2, नेटवर्क मार्केटिंग में बिना अच्छी डिग्री के सफलता संभव नहीं है।
यह गलत सोच है कि अच्छी शिक्षा व डिग्री के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता संभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वस्तुतः लोगों से, इंसानों से जुड़ा व्यापार है। इसमें आपके व्यवहारिक गुण कम आते हैं। आपका आत्मविश्वास, डटे रहने की क्षमता, आपका उत्साह, आपका समर्पण, बातचीत के गुण तथा कॉमन सेल्स इस व्यापार में सफलता का निर्धारण करते हैं। सच कहा जाए तो इस व्यापार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की शिक्षा कभी नहीं पूछी जाती। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं वरन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप धीरूभाई अंबानी, एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के किस्से सुनेंगे तो यकीन हो जाएगा कि सफलता के लिए कोरी शिक्षा काम नहीं आती। नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं आपको धीरे धीरे इतने आत्मविश्वास से भरपूर कर देती है कि आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि आपके पास अच्छी डिग्री है तो वह आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है, आपकी प्रस्तुति को बेहतर बना सकती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। यह एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है परंतु यह अनिवार्य नहीं है।